नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम राजेश वर्मा है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोग के लिए जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं या आपके स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए जो ज़रूरी स्टडी मटेरियल होते हैं, इनके लिए अक्सर मैं वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोग के लिए एक बेहद ही ज़रूरी और बहुत ही शानदार मटेरियल का रिव्यू लेकर आया हूं। मटेरियल को दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं और इससे जुड़ी हुई तमाम तरह के जो सवालात होते हैं कि इसे ये क्या है, इसका क्या, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ये हमें कहाँ पे लाभ देगा, कैसे लाभ देगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं और हमें इस्तेमाल कैसे करना है, ये तमाम तरह के सवालात जो आप लोग के मन में आएंगे, इन सभी सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ इसे मिक्स नोट्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो जब मिक्स नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो पहला सवाल तो ये है कि नोट्स हम क्यों पढ़ें। देखिए, जब आप घर पे तैयारी करते हैं तो हमें एक ऐसे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पूरे सिलेबस को कवर कर सके, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा कोई बताने वाला भी नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्या मतलब कि मेन चीज़ें तो दिखाई देती हैं, लेकिन उसके अंदर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन तमाम तरह की चीज़ें हमारी आंखों से कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। तो ये ऐसे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हमें घर पे कि वो हमारे पूरे सिलेबस की कवरेज एक ही जगह पे करके दे दे। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है कि एक उसको पढ़ना, अब क्या होता है कि हम उसको लेके पढ़ लेते हैं और जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं चीज़ों को तो खुद ब खुद हमारा सेंस भी ओपन होने लगता है और हमें कई सारी चीज़ें अपने आप से भी समझ में आने लगती हैं और उसके आधार पे हम किताब वगैरह भी लेके पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो मिक्स नोट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसा मटेरियल है, पहली बात तो ये है कि ये आपके पूरे सिलेबस के कवर करने की क्षमता रखते हैं, है ना। ये क्या करता है कि आपके जो पूरा जो सिलेबस जो आपको फैला हुआ है उन सारे से फैले हुए सिलेबस को एक जगह इकट्ठा करके ये अपने इसमें शामिल करके रखा हुआ है। बात समझ में आया। दूसरी बात, मिक्स नोट्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग कोचिंग का मिक्सअप है। मान लीजिए कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़नी है तो पॉलिटी किस कोचिंग की बेस्ट रहेगी, ज्योग्राफी किस कोचिंग के बेस्ट रहेगी, इकोनॉमी किसकी बेस्ट रहेगी, आईआर किसका बेस्ट रहेगा, इस आधार पे इसको तैयार किया गया ताकि आपको एक बेस्ट विकल्प मिल सके। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो मैं अभी आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि आपका क्या क्या इसमें मिलेगा, क्वालिटी कैसी होगी, आपको कैसे ये लाभ पहुँचाएगा और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़िए और अब मैं इसे दिखाना प्रारंभ करता हूँ। ठीक है ना। तो पहले तो आप देखें तो जीएस पेपर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, है ना। तो इसमें क्या क्या कवर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। हिस्ट्री में देखिए क्या क्या होता है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है ना। आइए अब देखिए, पहला आप देख रहे हैं ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है ना। क्वालिटी आप देख लीजिए। हाँ, एक बात मैं बता दूँ, ये ज़रूरी भी है, यहाँ पे आप क्वालिटी को लेके चिंता ना करिएगा, निश्चिंत रहिएगा। क्वालिटी को लेके यहाँ पे चिंता आपको नहीं करनी, क्वालिटी हमेशा आपको अच्छी मिलेगी। रेट में अंतर मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे इतना का मिल रहा, वहाँ पे इतने का मिलता है, बोलते हैं। यहाँ पे स्टाफ लोग रहते हैं, हम तो कॉल पे नहीं रहते हैं, स्टाफ लोग की बात करते हैं, वो लोग बताते हैं कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो होता है, कारण यह है कि जब आप मटेरियल लेते हैं तो मटेरियल की जो कीमत का निर्धारण होता है ना, वो पेपर की क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी उसकी कैसी है, पेपर की क्वालिटी उसकी कैसी है, अक्षर की साइज़ क्या है ना, ये तमाम तरह की चीज़ें मायने रखती हैं। अगर इनमें आदमी छेड़छाड़ करके यूज़ करे ना तो रेट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। और एक बात तो ये दुख की बात है कि कई बार तो बीच में से कंटेंट चोरी वोरी का, कंटेंट निकालने का भी डर रहता है। कई बार इस तरह की भी चीज़ें सामने आई हैं स्टूडेंट के साथ, जो हमें जानकारी मिली है। इन सब चीज़ों की चिंता आप यहाँ ना करिएगा, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। हमारी खुद की अपनी कोचिंग है और शॉप भी है, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं कि कैसा होता होगा, क्या दिक्कत होती है, स्टूडेंट लोग क्या चाहते हैं और उन्हें किस तरह की चीज़ दी जानी चाहिए। तो आप इन चीज़ों की चिंता आप यहाँ बिल्कुल ना करिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। लड़के आप लोग के सेवा के लिए रखे गए हैं, आपको जो भी डाउट है आप इनसे पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल से जुड़ा हुआ तो वो आपको समझा भी देंगे और भिजवा भी देंगे। मैंने अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री दिखाई, ये आप वाजीराम से लेके पढ़िएगा, क्योंकि हालांकि देखिए इसमें वाजीराम की मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से।
आप देख सकते हैं ये मेडाइवल हिस्ट्री के लिए भी वाजीराम बेहतर रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप विज़न का ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विज़न इसके लिए 2 बुकलेट देता है। मैंने वाजीराम की तो क्वालिटी दिखा दी, आप एक बार विज़न की भी क्वालिटी देख लीजिए ताकि सारे विज़न की क्वालिटी आपको समझ में आ जाए। विज़न के नोट्स ऐसे होंगे आपके पास, साइड में खाली स्थान भी होता है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी की चिंता मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ ना करिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सस्ता वाला काम, सस्ते के चक्कर में आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। यह मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा भाग था। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप विज़न का नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेहतर विकल्प है। समझ में आ रहे हैं ना। देखिए नोट्स से फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जो चीज़ें एक जगह पे समाहित करके मिल जाती हैं और जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपके मन में ये भी समझ में आता है कि हाँ मुझे इस तरह से भी चीज़ों को देखा जा सकता है, ये भी एक नज़रिया हो सकता है, इस तरह से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो वो आपको पढ़ने के बाद ही मालूम चलता है, देखने के बाद ही मालूम चलता है, ठीक है ना। ये वाजीराम के नोट्स थे आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है ना। और ये रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। अब आती है ज्योग्राफी के लिए आप वाजीराम का नोट्स लेके पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन होता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पर जब पढ़ेंगे आप तो तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा हाँ, क्या मैंने एक बात ये भी बोला था कि क्या ये सफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, क्योंकि फिर लाइट टूट जाएगा। अभी आप देख रहे हैं सोसाइटी के लिए आप विज़न IAS का नोट्स लेके पढ़िए, बहुत बेहतर रहेगा। सोसाइटी सिर्फ यहाँ से ना करके आप अखबार भी ज़रूर पढ़िएगा, अखबार इसका बैकबोन होगा। समझ में आ रहा है ना, अखबार ज़रूर पढ़िए। और ये आप मेरी बात तब समझ पाएंगे जब आप पिछले वर्षों के सवालों को देखेंगे कि सोसाइटी से सवाल पिछले वर्षों में कैसे पूछे गए और उस समय सोसाइटी में क्या चल रहा था और UPSC ने कहाँ से सवाल पूछा। मेरी बात आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आप आगे बढ़िए। आप देख रहे हैं पॉलिटी विज़न की अच्छी रहेगी। इसके पीछे कारण ये है कि ये आपके जो पॉलिटी में जितने भी सेक्शन हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से और बेसिक से चीज़ों को और हर डायमेंशन को कवर करके दे देता है। देखिए नोट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि वो हमारे एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। नोट्स वो बेहतर होता है जो ना सिर्फ एस्पेक्ट को कवर कर रहा है बल्कि उसके सारे डायमेंशन को भी कवर कर रहा है। जहाँ जहाँ पे चीज़ें उसको जहाँ पे टॉपिक की सीमाएं जाती हैं, जितना उसके बाजू में जितनी बिखराव होता है उन सभी चीज़ों को टच करे, तब जा कर के वो बेहतर होता है। समझ में आ रहा है ना। सभी एस्पेक्ट कवर होने चाहिए एक किसी जो भी टॉपिक उठाई गई है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस के लिए भी विज़न IAS का नोट्स बेहतर माना जाता है, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं। और ये रहा IR के लिए वाजीराम लेके पढ़ सकते हैं आप। सोशल जस्टिस विज़न से पढ़ सकते हैं। लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपके व्हाट्सअप पे आपके नोट्स की लिस्ट भेज दी जाएगी, उसे आप देख सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं। मैं तो अभी आपको मिक्स नोट्स दिखा रहा हूँ और ये इंग्लिश मीडियम के मिक्स नोट्स हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम के मिक्स नोट्स भी आते हैं, वो भी मिल जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा किसी खास कोचिंग का भी नोट्स लेना हो तो वो भी मिल जाएगा। और चाहे जो भी आपका ऑप्शनल हो, किसी भी ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल जानते ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शनल में भी एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो पूरे ऑप्शनल को कवर कर सकें, है ना। तो वो नोट्स बेहतर होना चाहिए, ना सिर्फ बेहतर बल्कि आपके एग्ज़ाम के लेवल का होना चाहिए। वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी लेना हो, मैगजीन भी लेना हो, वो भी मिल जाएंगी। बुक्स वगैरह भी लेनी हो तो वो भी मिल जाएंगी। आप सब कुछ भी चाहिए घर बैठे मंगा सकते हैं। मैंने आपको GS1 और GS2 के सारे टॉपिक्स को दिखा दिया है ना। अभी मैंने लास्ट में आपको सोशल जस्टिस दिखाया। ध्यान रखिएगा, ये जो सोशल जस्टिस है और जो सोसाइटी है, दोनों सोशियोलॉजी का पार्ट होता है ना। तो इन दोनों का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो आपके अखबार से जुड़ा रहता है और बहुत सारी चीज़ें कुरुक्षेत्र और योजना से भी जुड़ी रहती हैं। इन चीज़ों को आप रेगुलर पढ़ते रहिए, बहुत लाभ देने वाले हैं अखबार और योजना कुरुक्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के लिए देखिए श्री राम के नोट्स बेस्ट होते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, मीडियम में है, इन्हें आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका इकोनॉमी कमज़ोर है या इकोनॉमी को और ज़्यादा आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं
नोट्स के माध्यम से, तो आप मुरनाल सर का नोट्स ले लीजिएगा, वो और ज़्यादा डिटेल में है और ज़्यादा उसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो उसे आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन वो मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा बल्कि होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमी को और ढंग से पढ़ना चाहते हैं या आपका कमज़ोर है, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS के नोट्स बेस्ट होते हैं, नो डाउट। आप सभी जानते हैं इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS ही बेस्ट होता है। आप इसे खूब आराम से लेके पढ़िए, आपको बेहतर लगेगा, और ये लिखा भी उसी वे में गया है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए आप वाजीराम का नोट्स पढ़ लें, अच्छा रहेगा। और इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी वाजीराम की सही होती है, ठीक है ना। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा इन किताबों के बारे में बाद में जिक्र करूँगा, एक साथ करूँगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी अब विज़न का नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि कोई बुकलेट पार्सल में जाता है तो कोई छूट जाता है, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। आप विदिन 1 वीक में कोई भी किताब, कोई भी स्टडी मटेरियल छूटा भी हो तो दोबारा भिजवा दिया जाएगा, चिंता नहीं करना उसके लिए, ठीक है ना। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, पेपर 3 तक दिखा दिया हूँ। चौथा पेपर का पहला बुकलेट था एथिक्स का विज़न IAS से। एथिक्स विज़न IAS का बेस्ट होता है, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल से चीज़ों को समझाया गया है, बताया गया है ना। ये बेहतर है, आप इसे डेफिनेटली इसे आराम से लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एथिक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है या एथिक्स के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन है, फिर भी कोई नोट्स चाहते हैं पढ़ना, तो आप लुकमान IAS का लेके पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ, जो सब कुछ एथिक्स में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत गाइड के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो सिर्फ लुकमान IAS लेके पढ़ सकते हैं। क्योंकि लुकमान IAS में चीज़ें जो है वो चूँकि है वो हैंड रिटेन है, तो डायरेक्ट पढ़ने में समस्या होती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, कोरिलेट नहीं कर पाते। समस्या होने के कारण ही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने सभी चीज़ों को पढ़ रखा है एथिक्स में तो आप पढ़ें, नहीं तो फिर विज़न बेस्ट है, ठीक है ना। और केस स्टडी के लिए आप विज़न IAS का नोट्स लेके पढ़ें। केस स्टडी होता क्या है, ये एक प्रैक्टिकल केस होते हैं जो इसमें दिए गए हैं, जो खास करके एथिक्स में यूज होते हैं, है ना। तो एथिक्स में विज़न IAS की केस स्टडी बहुत ही अपना एक अलग ही महत्व रखती है, इसे आप लेके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये ना सिर्फ एथिक्स में यूज होता है बल्कि इंटरव्यू में भी यूज होता है, और GS पेपर 2 में जो आप शासन पढ़ रहे थे वहाँ भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो एथिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, विज़न इसके लिए सही है। अब आप देख रहे हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये आप वाजीराम से लेके पढ़ लें, सही रहेगा, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये नॉर्मल वाली नहीं है, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी गई है। आपके एग्ज़ाम के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया गया है, तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना, लेंदी नहीं है, पतला पतला है, और जितनी की ज़रूरत है बस उतना है इसमें। ये देख सकते हैं ऐसे के लिए विज़न IAS का आप नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। ये आपके ऐसे की जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। अब आगे, क्या ये मटेरियल सफिशिएंट है? इसमें मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, हर एक टॉपिक का बुकलेट इससे मौजूद है, यानी पूरा सिलेबस कवर है कि नहीं है? कवर है ना, पूरा सिलेबस कवर है। सवाल ये उठता है कि क्या इससे पूरा काम चल जाएगा? जी चल जाएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उस टॉपिक पे कमज़ोर हैं, तो उसके लिए आपको बुक का या अन्य संसाधन जो आपको सही लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो वीक पॉइंट आपका ठीक हो सके। दूसरी बात, जो टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके लिए भी आप एक रेफरेंस बुक ऐड कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जैसे ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग या माजिद हुसैन, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, समझ मारी मेरी बात, जैसे इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह वगैरह, है ना। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मेन टॉपिक है, सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा एथिक्स के लिए लैक्सिकॉन, ऐसे के लिए कोई एक अच्छी किताब जैसे दिशा की हो गई, इंग्लिश में मैं बात करूँ तो जैसे अनुदीप दृष्टि की हो गई, ये सारी किताबें जो होती हैं, ये 5-6 किताबें मैंने बताया, इन स्टडी मटेरियल के साथ आप चाहें तो उसे कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सवाल UPSC वहाँ से ज़्यादा पुटअप कर रही है तो हमें भी उसे थोड़ा सा और ज़्यादा समय देना चाहिए। ये बात समझ में आ गई ना। तो अगर आपको ये मिक्स नोट्स का सेट चाहिए, अगर ये मंगाना है, ये UPSC के लिए सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल में से एक होता है। समझ में आई बात? आप निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। और यदि आप भी इसे मंगाना चाहते हैं तो मंगाने के लिए दिए गए नंबर पे
कॉल और मैसेज करके आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग के लिए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेजना होता है। उधर से आपको जो स्टाफ लोग हैं आपको लिस्ट वगैरह भेज देंगे देखने के लिए, समझने के लिए, और जब पार्सल मिले तो उस लिस्ट के हिसाब से अपना मिला लेना चाहिए, ताकि कुछ छूटा हो तो दोबारा बताया जा सके, हम भिजवा दें, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज़ छूट गया था, ये कुछ हम लोग पतली पतली बुकलेट देते हैं जो कि कोरोना वगैरह से रिलेटेड होता है या करेंट से इशू से जुड़ा होता है, स्ट्रैटेजी से जुड़ा होता है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये साथ में भिजवाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके साथ में जाते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।